हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे 67 बीपीएससी के एनालिसिस के बारे में, जो कि कैंसिल हो गया था। क्यों हुआ था? कुछ सट्टेबाजों के कारण, जो कि पेपर सेटिंग कर देते थे, जिस कारण से जो ऑनेस्टली तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को, उन एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा झटका लगा है। कोई पीजी में रह रहा था, कोई गांव से तैयारी कर रहा था ऑनलाइन कोचिंग लेके, ऑनलाइन जो भी क्लासेस प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं। और दूसरी बात, किसी का सेंटर मान लीजिए कोई साउथ बिहार में है तो नॉर्थ बिहार में, कोई नॉर्थ बिहार में है तो साउथ बिहार में, ट्रैवल कॉस्ट और भी एक्सपेंसेस, उन सब का बंटाधार कर दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है बीपीएससी के लिए, क्योंकि उनको देखना चाहिए कि जब इकोनॉमिक सर्वे में हम पढ़ते हैं कि 85% जो हमारा पॉपुलेशन, यूथ पॉपुलेशन, वो गांव में रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है गांव के बच्चे ही तो एग्ज़ाम दे रहे होंगे ना, मैक्सिमम बिहार के। अब वैसे में अगर वो ट्रैवल कॉस्ट है उनका लगेगा, उनका तैयारी 6-7 महीने का उनका खर्चा, कोई पटना में रह रहा होगा, कोई कहीं और रह रहा होगा, वो कौन देगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और ये सोचना चाहिए उनको। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे 67 बीपीएससी एनालिसिस के बारे में। पेपर भला ही कैंसिल हो गया, लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन आया था उसको अगर हम एनालाइज करेंगे और अभी भी जो होने वाला है उसको एक हम आइडिया मान के प्रिपेयर करेंगे स्ट्रेटेजिकली, तो बहुत ही हमारे काम आएगा। ठीक है। गुस्सा आता है, कैंसिल पे कैंसिल हो रहा है, नए नए लोग सामने आ रहे हैं जो आईएएस आईपीएस हैं, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। अब सोचिए, ये एग्ज़ाम तो निकल गया है, पता चल गया है कि ये लोग इन्वॉल्व हैं। ऐसे पिछले बीपीएससी जो हुए होंगे उसमें कितने सेटिंग वाले गए होंगे अंदर। जो ऑनेस्टली प्रिपरेशन कर रहा है बेचारा, वो तो बाहर हो गया, क्या करेगा वो? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और इन सबको सजा होना चाहिए, सबको सजा होना चाहिए। जो गांव से मेहनत कर रहा है ना, उनसे पूछो 1000-1200 में खर्चा निकलता है पटना में रह के बेचारा वो लोग। चलिए बीपीएससी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 150 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटा होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है। ये पूरा एनालिसिस मैंने यहाँ रखा हुआ है ताकि आपको हेल्प मिल जाए। ये पूरा हमारा 150 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पे मैंने बिहार के बारे में बताया कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे कितना आता है। ठीक है। बार बार ये आप सब जानते होंगे कि जो बिहार का जो क्वेश्चन है ना बीपीएससी में, 3-4 टॉपिक अगर आप कर लोगे तो वो 100% है कि आपका 100 मार्क्स ला देगा, अगर आप पकड़ हो गया तो। और वही पैटर्न इस बार भी रिपीट हुआ है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा हिस्ट्री, इसलिए मैंने हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस किया बिहार स्पेशल को लेके। ठीक है। बिहार स्पेशल में टोटल 33 क्वेश्चन आए हैं इस बार, पूरा मिलाकर बोल रहा हूँ। मतलब इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड करंट, ये सारे मिला के 150 में से 33 क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ बिहार स्पेशल से आए हैं। तो ये बिहार स्पेशल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1/5, 3×5 150, 3×5 15, 150 क्वेश्चन, यानी कि 1/5 क्वेश्चन तो आपको यही कवर कर दे रहा है। ठीक है। इसमें अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो पॉलिटी में 10 क्वेश्चन आए हैं इस बार। बिहार में पॉलिटी में 10 क्वेश्चन आए हैं और ये 10 क्वेश्चन इंडिया से भी हैं, बिहार से भी हैं। ये पूरा हमारा पैटर्न क्वेश्चन का है, सिंपली मिक्सअप है। इसमें बिहार वाले भी क्वेश्चन हैं, तो इसको आप सेपरेटली देखिए, इस वाले को सेपरेटली देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन इनमें कहीं ना कहीं आए हुए हैं। सो इसी में से कलेक्ट करके मैंने बना दिया है कि बिहार से कितने आए पूरे में से। ठीक है। तो अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो आए हैं हिस्ट्री से। हमारा करीब 35 से 36 क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप मॉडर्न देखोगे, आगे मैंने पेपर भी रखा हुआ है, 20 स्लाइड है इसमें, क्वेश्चन पेपर भी है। तो अगर टाइम मिला, लंबा वीडियो हो गया तो नहीं डिस्कस करेंगे, छोटा रह गया तो डिस्कस कर लेंगे। अगर हम बात करें हिस्ट्री का, तो मॉडर्न हिस्ट्री से देखो 15 क्वेश्चन आया है, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री बता रहा हूँ, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से। फिर उसके बाद अगर हम आएंगे तो यहाँ फिर से उन्होंने हिस्ट्री का 20 क्वेश्चन पूछा है, यानी कि 20 और 15 कितना हो गया, 35 क्वेश्चन। इस 35 क्वेश्चन में हमारा एंसेंट भी है, मिडाइवल भी है और मॉडर्न भी है, प्लस बिहार का भी, यानी कि पूरा बिहार और इंडिया का सारा हिस्ट्री मिलाकर 35 क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसलिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। और इन 35 में से अगर हम बात करें बिहार से कितना पूछा है, तो 10 क्वेश्चन जो हिस्ट्री का पूछा है बिहार से पूछा है। ठीक है। और वो भी अगर और इसको स्प्लिट करते हैं तो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से सिर्फ 15 क्वेश्चन पूछा है, मॉडर्न हिस्ट्री से।
उसके बाद यहाँ पे इस सेक्शन में आ जाएंगे तो 20 क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन फिर यहाँ मॉडर्न से, यानी कि 15 और 11 26 क्वेश्चन जो है ना वो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से आया हुआ है। इसमें इंडिया का भी है और बिहार का भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको फोकस किस पे करना है, आपको करना है मेन हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है, और वो भी मॉडर्न पे। ठीक है, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा ही आपको जोर देना है। इसके बाद अगर बात करें तो हमारा मेडाइवल से 5 क्वेश्चन आया हुआ है और एंसेंट हिस्ट्री से हमारा 4 क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और ये जो मेडाइवल क्वेश्चन है वो सतही नॉलेज चेक किया है, ये डायनेस्टी का रूलर कौन था, एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट से पूछा है ना, अलग अलग डायनेस्टी तुगलक, सैयद, लोधी वगैरह हो गए, मुगल हो गए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन बस ऊपर से छुआ है, अंदर डेप्थ में नहीं गया है, तो आप उसको हल्का हल्का ही देखें मेडाइवल को। एंशिएंट अगर हम बात करें तो एंशिएंट में आपका हड़प्पा से एक क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है, इस बार ही पूछा है। बुद्धिज्म जैनिज्म फेवरेट टॉपिक है, हर बार पूछा है, इस बार भी पूछा है, और एक बुक एंड ऑथर हो गया। तो इस तरीके से आप एंशिएंट में हड़प्पा एक क्वेश्चन है तो ऊपर ऊपर से देख लीजिए मेन पॉइंट क्या है। बुद्धिज्म में देख लीजिए, बुद्धिज्म जैनिज्म को थोड़ा बढ़िया से कीजिएगा क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और हर बार पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि एंशिएंट में जो भी पूछेगा उसमें सबसे ज़्यादा इससे पूछेगा, तो ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बुद्धिज्म जैनिज्म आप बोलोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा इसका। ये हो गया हमारा हिस्ट्री का पार्ट। इसके बाद कहाँ आता है, इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है साइंस का। साइंस में देखो इस बार फिर से वो 30 क्वेश्चन पूछे हैं, 30 क्वेश्चन पूछे हैं साइंस का, यानी कि आपका 35 और 30 65 क्वेश्चन तो यही हो गया। ठीक है ना, ये आपको अगर कमांड हो गया तो आप 65 नंबर के पास तो यहीं पहुंच गए। उसके बाद अगर हम देखें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है हमारा करंट अफेयर। ये देखो करंट अफेयर हमारा 30 क्वेश्चन पूछा हुआ है, 30 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 30 क्वेश्चन यानी कि 65 और 30 95 क्वेश्चन के पास आप पहुंच गए। और 10 क्वेश्चन आता है हमारा मैथ्स का, 10 क्वेश्चन हमारा आता है मैथ्स का, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है मैथ्स का, यानी कि 105। मैथ्स कितना भी खराब हो ना आपको 6 से 7 क्वेश्चन बन जाएगा, अच्छा है तो 9-10 भी बना दोगे आप। ठीक है, तो ये पार्ट आपका हो गया, यानी कि 3 चीज़ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इस बार भी जो पैटर्न को फॉलो किया बीपीएससी। हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया और हमारा करंट हो गया। ठीक है, करंट, इन तीनों को मिलाकर 100 क्वेश्चन के आसपास पहुंच गए हो आप। इसके बाद अगर हम देखें तो इकोनॉमी से 15 क्वेश्चन आया है और हमारा करंट से पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आया है। और ज्योग्राफी से बात करें तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन हमारा ज्योग्राफी से आया है। इसको भी अगर सब पार्ट करें तो वर्ल्ड से 5 क्वेश्चन, अब वो किस टाइप के कि वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड में हाईएस्ट, है ना, फिर कोस्टल एरिया हो गया। उसके बाद पूछा है उन्होंने कि लैंडलॉक कंट्री कौन सा है। अब वो कंट्री, वैसे तो बहुत सारे कंट्री हैं, लैंडलॉक्ड हैं, ओपन टू सी हैं, तो वो हम कैसे करेंगे पता, जो न्यूज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यूक्रेन रसिया का बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इससे हो सकता है पूछ ले। तो वो जो न्यूज़ में है उन कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी देख लीजिए, उसके आसपास की चीज़ों के बारे में। अगर इंडिया एंड बिहार की बात करें तो 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, तो ये आपका ये भी अगर इंडियन ज्योग्राफी अगर पकड़ हो जाए या फिर खासकर बिहार ज्योग्राफी भी, तो काफ़ी आपको क्वेश्चन हेल्प मिल जाएगा। क्योंकि ये जो 15 क्वेश्चन है इसमें इंडिया प्लस बिहार दोनों हैं, लेकिन अगर स्पेशली बिहार की बात करें तो 6 क्वेश्चन यहाँ पे बिहार से है। तो बिहार ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट है ना वो आप ज़रूर देखिएगा, आपका बहुत काम कर देगा वो। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा पूरा 150 क्वेश्चन का। अब इन्हीं 150 क्वेश्चन में हमारा बिहार का भी जुड़ा हुआ है, तो बिहार को अगर हम सेपरेट कर दें तो 33 क्वेश्चन हमारा बिहार से आया हुआ है, 33 क्वेश्चन बिहार से आया हुआ है। इसमें अगर आप देखो तो हिस्ट्री का हमारा 9 क्वेश्चन है, मेडाइवल से 1 क्वेश्चन है, एंसेंट से नहीं पूछा है। बिहार से जुड़ा हुआ जो एंसेंट उसे नहीं पूछा है इस बार, लेकिन पूछता है अल्टरनेट करके। तो आपका 10 क्वेश्चन तो हिस्ट्री का यहीं पे हो गया। टोटल जो हमारा हिस्ट्री का है 35 क्वेश्चन है, इसमें एंसेंट मेडाइवल मॉडर्न मिला के पूरा इंडिया बिहार। ठीक है, और इसमें से 25 क्वेश्चन तो खाली सिर्फ मॉडर्न से पूछा है हमारा, और इस मॉडर्न जो 25 क्वेश्चन है इसमें इंडिया और बिहार दोनों हैं। तो इस 25 में से 10 क्वेश्चन हमारा पूछा है बिहार मॉडर्न से, केवल मॉडर्न और मेडाइवल मिला के, यानी कि 9-10 एवरेज है, तो हमारा 9 से 10 क्वेश्चन हो गया। तो सोचो कितना इसका इंपॉर्टेंट वेटेज है हमारा बिहार स्पेशल का। इसके बाद अगर हम बात करें ज्योग्राफी से 6 क्वेश्चन आया है, इंडिया और बिहार का मिला दे तो 15 क्वेश्चन है, उसमें से बिहार से अकेला केवल 6 क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए बिहार स्पेशल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर हम इकोनॉमिक स्टैटिक से पूछे तो 1 क्वेश्चन, और करंट में अगर हम बात करें, जैसे करंट में यहाँ पूछा है 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन करंट में है, इसमें इंडिया का भी करंट है और बिहार का भी करंट है। लेकिन अगर बिहार के करंट में हम घुसें तो बिहार के करंट में 10 क्वेश्चन, यानी कि
पूरे करंट अफेयर में से 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन जो है सिर्फ हमारा बिहार से आया हुआ है करंट वाला। इसमें भी अगर हम बात करें तो सर्वे और बजट से 4 क्वेश्चन आया है और नॉर्मल करंट से हमारा 6 क्वेश्चन आया है। तो इस तरीके से आपका फोकस होना चाहिए कि इकोनॉमिक, सर्वे और बजट ये तो आपको करना ही करना है, पूरा अच्छे से करना है इसको। इसका 13 चैप्टर है हमारा सर्वे का। इस बार अगर आप बोलोगे तो मैं 13 के 13 चैप्टर का पूरा समरी बना दूंगा वीडियो में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फोकस करना है। यानी कि अब आप देख रहे हो कि 150 में से 33 क्वेश्चन जो है हमारा बिहार का है, 33 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से, और उसमें भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारा देखें तो हिस्ट्री का और फिर करंट का मिला दो, यानी कि 20 क्वेश्चन तो आपको बिहार स्पेशल में हो गया, हिस्ट्री और करंट मिलाकर। तो इस पर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये हमारा एक पूरा का पूरा एनालिसिस आपके यहाँ पे है कि कौन कौन से टॉपिक से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछा है बिहार में। अगर इसको आप फोकस रखते हुए करते हो तो हमारा काफ़ी काम बन जाएगा। तो अभी मैंने क्या करवा दिया है, मैंने बिहार का हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री हो गया, फिर बिहार का मॉडर्न, ये दोनों पूरा हो गया है। और मिडाइवल से इतना कुछ पूछा नहीं है, इसलिए मैंने मिडाइवल को छोड़ा है अभी। और ऐसे भी जब पूरा मिडाइवल का ही क्वेश्चन इंडिया और बिहार का मिला के सिर्फ आ रहा है हमारे पास कितना, 5 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, बस 5 क्वेश्चन। और मिडाइवल से यहाँ बस 1 क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो टाइम एंड एफर्ट को देखिए ना, आप टाइम लगा रहे हो 10 घंटा, क्वेश्चन आ रहा है 1, तो फ़ायदा क्या है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन लगा रहे हो, करंट में लगा दो, टाइम लगा दो आप। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। तो आप बिहार का एंसेंट हिस्ट्री एंड बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री वो देख लोगे, साथ ही साथ बिहार का पूरा ज्योग्राफी, तो आपका बहुत सारा पकड़ में आ जाएगा। मिडाइवल भी बना दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी बन जाएगा वो। और प्लस करंट, इकोनॉमिक, सर्वे एंड बजट मैंने बता दिया है। इंडिया फॉरेस्ट सर्विस रिपोर्ट वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाइनली वो 2 साल में एक बार निकलता है। तो ये चीज़ आपको ऐसे प्लान करना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और जल्दी से मनाइए कि एग्ज़ाम थोड़ा जल्दी हो, क्योंकि जो बेचारे गांव से तैयारी कर रहे हैं ना, मैक्सिमम गांव क्यों बोलता हूँ यार, 85% लोग गांव में ही रहते हैं बिहार का। जो 1-2 किलोमीटर के रेडियस में दिखता है ना, पटना को छोड़ दो, वो शहर नहीं है। 1-2 किलोमीटर के बाहर निकलोगे ना आप, तो पूरा गांव ही मिलेगा। वहाँ पे जाके देखो लड़के कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। बेचारे शहर आते हैं वो स्पीडी का मैगजीन लेने, मैंने देखा हुआ है आँख से, ठीक है। गांव से आते हुए देखे हैं साइकिल चलाते हुए, वो लोग बेचारे करते हैं। या फिर लोग लेते हैं पीडी, जिसको बोलते हैं प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है। तो वो कैसे खर्चा, एक दिन का खर्चा जो होता है ना, वो काउंट करते हैं। चलो अब 1 दिन बाकी, चलो अब 2 दिन बाकी है, ऐसे काउंट करके पढ़ते हैं वो लोग, ठीक है। तो प्रॉब्लम को समझिए। आप अगर इधर आएंगे भी ना सर्विसेज में, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा उनके लिए भी। 15 साल हो गए, अभी भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, हुआ है डेवलपमेंट, लेकिन और भी होना चाहिए था, ठीक है। आई होप कि वीडियो पसंद आएगा आपको, और थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये जो एनालिसिस है वो लोगों तक पहुँचे और उनको हेल्प हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।